गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और याद कीजिए हम लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों हम लोगों ने। यस, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्या जानते हैं कि बिपिन चौधरी की एक को क्या हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। कंप्लीट मेमोरी लॉस नहीं होती, बल्कि एक इंसिडेंट जो होता है, एक रांची वाला इंसिडेंट, जब वो रांची गए थे और उन्होंने रांची में विजिट किया था और किन किन लोगों से वहां मिले थे, एक पार्ट ऑफ मेमोरी अपनी वो भूल चुके हैं। ठीक है बच्चों, इतना हमने अभी तक इस चैप्टर में जाना था। तो हुआ क्या होता है, शुरुआत में हमें पहले विपिन चौधरी के बारे में बताया जाता है कि विपिन चौधरी हर मंडे मॉर्निंग इवनिंग की तरह अपने काम से वापस आने के बाद कालीचरण की शॉप में न्यू मार्केट में जाते हैं, जहां पे कि वो क्या करते हैं, पूरे हफ्ते भर के लिए बुक्स को कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्राइम स्टोरीज होती हैं, घूस स्टोरीज होती हैं, थ्रिलर्स होती हैं। इनमें से कम वो 5 किताबें अपने पास रख लेते हैं और पूरा हफ्ता उनको वो किताबें पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से जब वो बुक्स ढूंढ ही रहे होते हैं, तो विपिन चौधरी को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उनको दूर से पीछे से देख रहा है। जब वो मुड़ करके देखते हैं तो व्यक्ति उनकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, जिस पे विपिन चौधरी उस पर्सन को पहचान नहीं पाते हैं। और वो पर्सन अपना नाम क्या बताया, वो बोलता है मैं परिमल घोष हूँ। ठीक है, वो अपना नाम बताता है परिमल घोष, लेकिन विपिन चौधरी उसको नहीं पहचानते। जिसपे वो कहता है कि हम लोग रांची में मिले थे, मैंने आपके लिए कार का इंतजाम किया था। फिर ये सारी चीजें उनको याद दिलाने लग जाता है, लेकिन विपिन चौधरी बोलते हैं कि आपसे शायद कोई भूल हुई है, मैं नहीं होऊंगा, कोई और व्यक्ति ही होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है आप विपिन चौधरी ही हैं, आप वहां पे आए थे। इवन जब आप फॉल पे जा रहे थे तो आपके पैर में चोट भी लग गई थी और बहुत बड़ा कट आ गया था। ठीक है, और आपने इवन यहाँ तक कि जब सब लोग होटल वगैरह में स्टे कर रहे थे, आप होटल में स्टे करने से मना करते थे। आपने क्या किया था, एक बंगलो को रेंट पे लिया और वहीं पे अपने जो कह सकते हैं हलवाई है या फिर जो बावर्ची है उससे ही खाना बनवाया था। तो लेकिन बिपिन चौधरी को ये सब कुछ भी चीजें याद नहीं आ रही होती, जिसपे वो कहता है कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जो दिनेश मुखर्जी है, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो भी ही वॉज ऑल्सो देयर विद अस, यू कैन गो एंड आस्क हिम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी बातें बच्चों वो करता है जो कि विपिन चौधरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। विपिन चौधरी वहां से क्या करते हैं, अपनी बुक्स के लिए जो पैसे पे करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी कार में बैठते हैं तो उनके दिमाग में यही सारी बातें चलती रहती हैं कि आखिर ये किन चीजों के बारे में बात कर रहा है। और जो जो बातें उसने बोली वो काफी पर्सनल बातें थी। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है, तो फिर उसको वो चीजें कैसे पता है, और अगर उसे वो पता है तो फिर मुझे वो याद, वो जो रांची वाला इंसिडेंट है वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर वो सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने दोस्त हरिदास बागची को फोन करना चाहिए, जो कि इस बात को कंफर्म कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो हरिदास बागची के साथ था उस वक्त अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर की बात वो होती है कि मैं तो हरिदास बागची के साथ था। लेकिन जैसे ही वो उसको लेटर लिखने की सोचते हैं, उनको याद आता है कि हरिदास बागची तो अब क्या कहाँ जा चुके हैं, जापान जा चुके हैं अपनी वाइफ के साथ, और जापान का एड्रेस उनको मालूम भी नहीं है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस आते हैं और अपना वो कट भी देखते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि हाँ सच में मेरे कट भी लगा हुआ है। तो बहुत सारी बातें कुछ ऐसी होती हैं जिस वजह से विपिन जो चौधरी हैं वो अब क्या होने लग जाते हैं, थोड़ा सा ही वॉज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स का मतलब होता है बच्चों, पागल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर उनके माइंड में आता है कि उन्हें दिनेश से ही कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन ने, परिमल घोष ने इस बात को क्या कहा था, इस बात के बारे में जिक्र किया था कि वहां पे दिनेश मुखर्जी भी थे। तो उन्हें लगता है कि मैं दिनेश से ही कंफर्म कर लेता हूँ। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिनेश मेरा मजाक उड़ाएगा, क्योंकि वो सरकाइजम उसका बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो फिर वो उस चीज को, उस प्लान को कैंसिल कर देते हैं, दिनेश मुखर्जी को फोन नहीं करते। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट डे भी उनके माइंड में, जब वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, यही सारी चीजें चल रही होती हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे दिनेश को फोन करना ही होगा। और वो फोन करते हैं और कहते हैं, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर, मैं बिपिन बात कर रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज। दिनेश कहता है, तो क्या खबर है बताओ। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं बस एक इंसिडेंट के बारे में तुमसे पूछना चाह रहा था जो 1958 में हुआ था। वो कहता है, कौन सा इंसिडेंट। 58 what incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. हाँ, तुम कलकत्ता में थे उस साल और ये बात मुझे पता है। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मुझे
डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल। और जब वो अपनी डायरी में चेक कर रहे थे दिनेश मुखर्जी, तो बिपिन चौधरी की हार्ट बीट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। ठीक है, वो डरने लग जाते हैं कि अब ये क्या कहेगा। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। हाँ, मैं गया था बाहर। वेयर? वंस इन फरवरी, नियर बाय टू कृष्णनगर। फरवरी में कृष्णनगर गया था एक नेफ्यू की वेडिंग में। एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वन, लेकिन दूसरे वाले के बारे में तुम्हें पता होगा, जो हमारी ट्रिप थी, द ट्रिप टू रांची। यू वर देयर टू, तुम भी वहां मेरे साथ थे। एंड दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्लूथिंग अबाउट? पर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? ठीक है। और यहाँ पे बच्चों अब बिपिन चौधरी की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिनेश मुखर्जी ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो रांची गए थे और रांची में वो दोनों साथ में थे। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। वो रिसीवर को नीचे रखते हैं और अपने सर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से हिल गया है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनके पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट देम। उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे पर वो उनको नहीं खाते हैं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और उनकी भूख भी अब मर चुकी थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस भी हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं एज अ होमवर्क। लेकिन बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन द क्लास। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी क्लियर हो रही है कि जो परिमल घोष की कही हुई बातें, जिन पे अभी तक बिपिन बाबू बिलीव नहीं कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि उन्हें दिनेश मुखर्जी से एक बार कंफर्म करना चाहिए। जब वो कंफर्म करते हैं दिनेश मुखर्जी, तो दिनेश मुखर्जी भी इस बात की कंफर्मेशन देते हैं कि वो दोनों ही रांची गए थे 1958 में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है स्टोरी? ओके। Okay, students. So after lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. बिपिन बाबू को ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेस्क पे बैठे बैठे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम करने की हालत में नहीं है। ठीक है बच्चों, दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm। और आज तक 25 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जब से वो कंपनी में काम कर रहे थे। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker। conscientious worker यानी कि जो अपने काम को बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही करेक्ट तरीके से करता है, और टायरलेस, बिना थके हुए अपने कार्य को करता है। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज उनका सर के ऐसा हो रखा था बच्चों, बिल्कुल भी सही तरह से काम नहीं कर पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, वो सही तरीके से नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और फिर वो घर आ जाते हैं और अपने बेड पे लेट जाते हैं और अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, गैदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम। अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं और सही तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। She knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head। उनको ऐसा पता था कि हाँ, इंसान अपनी मेमोरी को भूल जाता है अगर कुछ मेमोरीज लॉस कर देता है, अगर उसके सिर में कोई इंजरी आ जाए in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मुझे जब सब कुछ याद है तो बस मुझे एक ही इंसिडेंट के बारे में याद क्यों नहीं आ रहा। या फिर ऐसा होता है कि अगर मैं मेमोरी में लॉस कर रहा हूं तो मैं सारी चीजें भूलने लग जाता। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों, ज्यादा डर उनको अब ये लग रहा था, क्योंकि जो एक मेमोरी लॉस की जो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम अल्जाइमर कहते हैं, वो ये कहीं ना कहीं अंदर से घबरा रहे थे, कहीं मुझे अल्जाइमर की शिकायत तो नहीं हो रही, कहीं मैं अपनी चीजों को भूलता तो नहीं चला जा रहा हूँ। फिर उनको ये भी लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं भूलने लगता तो मैं बहुत सारी चीजें भूलता। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीजें याद हैं और सिर्फ एक इंसिडेंट को ही मैं भूल चुका हूँ। एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन दैट, और ये भी कोई बहुत पुराना इंसिडेंट नहीं है, बहुत पुराना वाक्य नहीं है कि मैं इसको भूल जाऊं। ये तो अभी 5-6 साल पुराना ही कोई इंसिडेंट है। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible। क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि मैं हमेशा से ही रांची जाना चाहता था, और रांची जाकर के बहुत सी चीजें जो मेरे माइंड में थी, जो मुझे करनी थी वहां पे, तो फिर मैं रांची गया हूं और उस चीज को कैसे मैं भूल सकता हूं, जिस जगह पे मैं बहुत ही टाइम से जाना चाहता था। ऐसा तो होना इम्पॉसिबल ही है। At 7:30 Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important।
ठीक है। 7:30 पे बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है और कहता है कि चुन्नी बाबू सर आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. ठीक है। बिपिन बाबू को ये पता होता है कि चुन्नी उससे मिलने क्यों आया है, क्योंकि जो चुन्नी लाल होते हैं वो क्या होता है, उनके स्कूल के फ्रेंड होते हैं, साथ में वो स्कूल में थे, लेकिन चुन्नी लाल का बुरा वक्त चल रहा है तो इस वजह से वो उनके पास जॉब मांगने के लिए आता है। ठीक है। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू को ऐसा पता था कि वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उन्होंने उनको मना भी कर दिया था, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन चुन्नी बार बार उनके पास आते रहते थे, ठीक है, हेल्प मांगने के लिए। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. तो बिपिन बाबू ये मैसेज बाहर भेज देते हैं कि मैं अभी चुन्नी लाल से नहीं मिल सकता, ना सिर्फ अभी बल्कि मैं कई हफ्तों तक अब चुन्नी लाल से नहीं मिल सकता हूँ। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th rib. There was no harm in asking him. लेकिन जैसे ही सर्वेंट बाहर की तरफ जा रहा होता है चुन्नी को वापस भेजने के लिए, तभी बिपिन बाबू को ये याद आता है कि शायद हो सकता है, क्या पता चुन्नी लाल को जो 58 के जो इंसिडेंट हैं जिनको मैं भूल चुका हूँ, शायद उसे वो इंसिडेंट याद हो और वो मुझे कुछ बता सके। ठीक है, तो उससे पूछने में कोई भी हर्ज नहीं है। क्लियर है बच्चों यहां तक? बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू क्या करते हैं, स्टेयर से फटाफट दौड़ते हुए नीचे जाते हैं और लिविंग रूम की तरफ चले जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव और चुन्नी वहां से जाने ही वाला थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। ठीक है, चुन्नी वहां से जा ही रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बिपिन बाबू को देखते हैं वो वापस मुड़ते हैं और उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। ठीक है, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बच्चों केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मतलब बिपिन बाबू इधर उधर की कोई बात नहीं करते कि तुम कैसे हो, क्यों आए हो, ये सब कुछ भी नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं और कहते हैं लिसन चुन्नी, चुन्नी मेरी बात सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो याददाश्त है काफी अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझसे कई बार मिलने आते रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपने याद को कुछ पीछे ले जाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ कि डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं रांची 58 में गया था? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59। चुन्नी कहता है 58 की बात कर रहे हो, क्या 58 में गए थे या फिर 59 में गए थे? ठीक है। थ्रो योर माइंड बैक का मतलब होता है बच्चों थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट। जो आप अपने पहले के कुछ इवेंट्स या फिर अतीत के कुछ इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों थ्रू योर माइंड बैक, यानी कि अपनी मेमोरी को पीछे ले जाना और पुराने इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश करना। क्लियर है स्टूडेंट्स? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। वो कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक फॉर अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। ठीक है, चुन्नी जो जिस तरह से हैरानी से देख रहा था उसमें कुछ भी वरी नहीं दिखाई दे रही थी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें डाउट है कि तुम गए भी थे या नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद भी है? चुन्नी सेट डाउन on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? Bipin, क्या तुम drugs वगैरह लेने लगे हो? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. तुम जहां तक मुझे याद है तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए जो old friendship है ये ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है। You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. और तुम अपनी रांची की ट्रिप को भूल नहीं सकते हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज incredulous stare, और बिपिन बाबू को अपनी नजरें हटानी पड़ी जिस तरह से चुन्नी उनको घूर रहे थे। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल।
क्या तुम्हें याद है मेरी लास्ट जॉब क्या थी, मैं क्या काम करता था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। वो कहते हैं कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप ऑल योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये तो अच्छे से याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने ही तुम्हारी जो रेलवे टिकट्स हैं वो बुक करी थी रांची की। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं स्टेशन भी आया था तुम्हें सी ऑफ करने। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फैन काम नहीं कर रहा था और मैं इलेक्ट्रीशियन भी लेकर के आया था उसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए? वॉट एवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। तुम्हारे साथ जो भी मैटर है, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो। विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। विपिन बाबू क्या करते हैं, अब लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं और अपना सिर हिलाने लगते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट। मैं शायद बहुत ज्यादा ही काम कर रहा हूँ, इस वजह से कुछ ऐसा मैं मेरे साथ हो रहा है और शायद मुझे अब स्पेशलिस्ट को यानी कि डॉक्टर को देखने की जरूरत है। मस्ट सी अबाउट अ कंसल्टिंग का मतलब है बच्चों, मतलब मुझे अब कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से। डाउटलेस इट वाज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। और इसी वजह से, इसी कारण की वजह से चुनीलाल अपनी बात कुछ भी नहीं रखते हैं बिपिन के सामने और वहां से चले जाते हैं। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज। परेश चंद एक कौन होते हैं बच्चों? एक ब्राइट यंग फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जिनकी आंखें कैसी थी? बहुत तेज थी और शार्प नोज थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। और जैसे ही वो विपिन बाबू के सिम्टम्स को सुनते हैं, लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माय वर्क। विपिन बाबू डॉक्टर चंदा से कहते हैं कि तुम्हें मुझे ठीक करना ही होगा इस इलनेस से, इस बीमारी से। इलनेस का मतलब होता है बच्चों बीमारी से, मुझे ठीक करना होगा। तुम्हें नहीं पता कि ये मेरे वर्क को कितना गंदा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों? Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. मैंने आज तक इस तरह से किसी केस में काम नहीं किया है। Frankly, this is quite outside my field of experience. बल्कि ये मेरे एक्सपीरियंस से भी बाहर का केस है. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth I try. It can do no harm. पर मेरा आपको एक सजेशन है, ठीक है, कि आप एक काम कर सकते हैं और इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली। बिपिन बाबू आगे की तरफ बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि डॉक्टर चंदा क्या कहना चाह रहे हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. ठीक है, ये आप भी जानते हैं कि आप रांची गए हैं, लेकिन किसी कारण से आपके दिमाग से ये रांची वाला इंसिडेंट है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। वॉट आई सजेस्ट दैट यू टू गो टू रांची वंस अगेन, द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। कि आप वापस से रांची जाइए और जब आप रास्ते में जाएंगे तो जब आपको वही सेम रास्ता दिखेगा तो शायद आपको पुरानी चीजें याद आ सकती हैं। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैनॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्लाइजर। और मैं अभी और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक नर्व टॉनिक ही दे सकता हूँ और एक ट्रैंक्लाइजर दे सकता हूँ। ट्रैंक्लाइजर क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है। स्लीप इज असेंशियल, आपके लिए नींद बहुत आवश्यक है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस। नहीं तो जो आपके सिम्टम्स है ये और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर देन द नेक्स्ट मॉर्निंग। और विपिन बाबू को पहले से कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और वो अपने ऑफिस में फोन करते हैं और वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, वो बच्चों छुट्टी के इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मैं कुछ दिन तक के लिए ऑफिस नहीं आऊंगा, क्योंकि वो रांची जाते हैं और रांची की टिकट को बुक कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी फिनिश हो जाता है और हम अब पहुंचेंगे अपने चैप्टर के फोर्थ पार्ट में। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट को हम देखते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज्ड एट वंस ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और जैसे ही वो रांची में पहुंचते हैं, ट्रेन से बाहर निकलते हैं, उनको ऐसा रियलाइज होता है कि वो आज से पहले यहाँ कभी भी नहीं आए हैं। ही केम ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल। वो टैक्सी में बैठते हैं और टाउन के आसपास घूमते रहते हैं काफी देर तक के लिए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही स्लाइट टेस्ट एक्विंटेंस। ठीक है, उनको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता है कि ये बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार जो भी थे, ये सारे हिल्स थे, मैंने आज से पहले कभी देखे थे।
वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल हेल्प? फिर उन्हें लगता है कि क्या मैं हुड्रू फॉल अगर जाऊं तो क्या पता मुझे चीजें याद आ जाए, जहां पे कि जैसा उन्हें बताया गया था कि वहीं पे उनको वो कट भी लगा था. He did not believe so, but at the same time he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough. वो उस बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं कोई कोशिश ना करूं और मुझे बाद में ऐसा लगे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं करी. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. और इसलिए वो कार का अरेंजमेंट करते हैं और हुड्रू फॉल्स चले जाते हैं. ठीक है बच्चों. At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. ठीक है. और 5 बजे के आसपास हुड्रू फॉल में वहां पे क्या होता है, दो गुजराती जेंटलमैन को बिपिन बाबू मिलते हैं. कैसी अवस्था में बच्चों? बेहोशी की अवस्था में. When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. ठीक है. और वो क्या कह रहे होते हैं कि अब मैं खत्म हो चुका हूं और मेरे पास कोई भी उम्मीद बची नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. और नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ जाते हैं. He realized that there was truly no hope for him. उन्हें लग रहा था कि मेरे लिए कोई भी होप बची नहीं है. Soon he would lose everything. His will to work. और मैं अब सब कुछ खो दूंगा, अपना काम करने की इच्छा, अपना कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी और हिज बैलेंस ऑफ माइंड, इवन अपने जो मानसिक संतुलन है वो भी मैं खो बैठूंगा. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट? और उन्हें लग रहा था कि क्या मुझे अब पागल खाने में छोड़ देंगे. बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनीमोर. और बिपिन बाबू अब कुछ भी ज्यादा सोच नहीं पा रहे थे. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. और घर आकर वो डॉक्टर चंदा को फोन करते हैं और अपने मिलने के लिए बुलाते हैं. देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड. और वो फिर क्या करते हैं, शावर लेने के बाद अपने बेड पे लेट जाते हैं और आइस बैग को उन्होंने अपने सर पे लगा रखा होता है. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. और फिर तभी एक सर्वेंट उनके पास क्या लेकर के आता है बच्चों? एक लेटर लेके आता है जो किसी ने लेटर बॉक्स में रखा था. ठीक है. A greenish envelope with his name in the red ink on it. एक ग्रीन कलर का वो एनवेलप रहता है और उसमें रेड कलर से नाम लिखा रहता है. Above the name it said urgent and confidential. और नेम के ऊपर क्या लिखा रहता है? अर्जेंट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट लेटर है ये, और एक कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि मतलब इसको सबको नहीं दिखाना है, खुद से ही पढ़ना है. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. अपनी कंडीशन के बावजूद वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये लेटर पढ़ना चाहिए. He tore open the envelope and took out the letter. वो ओपन को फाड़ते हैं और लेटर को बाहर निकालते हैं. This is what he read. और इसके बाद क्या लिखा होता है बच्चों? कुछ इस तरीके से लेटर लिखा रहता है. ठीक है, जिसको कि हम अब पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं उस लेटर में क्या लिखा है. डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. ठीक है, मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह की जो चीजें हैं वो तुम्हारे अंदर क्या बदलाव लेकर के आ जाएंगी. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए अपने एक पुराने दोस्त की मदद करना इतना ज्यादा मुश्किल था जब उसका बुरा वक्त चल रहा था. डाउन ऑन हिज लक का मतलब होता है बच्चों, जब किसी व्यक्ति का बुरा दौर चल रहा हो या कोई बुरा समय चल रहा हो तो उसे हम कहते हैं डाउन ऑन हिज लक. जैसा कि हमारे साथ भी कई बार होता है कि कभी हमारा अच्छा समय चलता है और कभी हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है. तो उन्हें कोई याद दिला रहा था कि क्या तुम्हारे लिए ये इतना ज्यादा मुश्किल था कि जब तुम्हारे दोस्त का, एक प्रिय मित्र का बुरा वक्त चल रहा हो तो तुम उसके साथ ऐसा करो, उसकी मदद ना करो. आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और इसलिए जो मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरे साधन हैं, वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड थे. बट आई हैव इज इमेजिनेशन, पर मेरे पास क्या थी? मेरी कल्पना थी. ठीक है. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. लेकिन जिसको कि मैंने किस चीज में यूज किया? रिट्रीब्यूशन में यूज किया. एज अ पनिशमेंट फॉर, मतलब तुम्हें जो मैं पनिशमेंट देना चाहता था, तुम्हें जो मैं सबक सिखाना चाहता था, उस चीज में मैंने अपनी कल्पना को यूज किया, क्योंकि तुम्हारा कैसा था? अनफीलिंग बिहेवियर था. ठीक है, मतलब तुम लोगों के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं करते थे. तुम ऐसे
इमोशनलेस पर्सन की तरह एक्ट करते थे, जैसे कि तुम्हारे किसी से कोई भी भाव ना जुड़े हो, ना किसी दोस्त से, ना किसी से भी तुम अच्छे से पेश नहीं आते थे। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, और अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय पब्लिशर। मैंने एक क्या लिखा है, एक नोवेल लिखी है। नोवेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स उपन्यास। मैंने एक उपन्यास लिखा है जिसे कि एक पब्लिशर क्या करने वाला है, पब्लिश करने वाला है। I have written is being considered by publisher. Publisher उसे consider करने वाला है. If he likes it enough, it will see me through the next few months. और अगर उसे वो पसंद आ जाता है तो उसे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ महीनों के बाद मिल सकता हूँ, और वो क्या करेगा, मेरे इस काम को आगे बढ़ाएगा, पब्लिश करेगा। और लास्ट में क्या लिखा होता है बच्चों, नाम लिखा होता है, योर्स चुन्नी लाल। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सब किसका करा धरा था, ये चुन्नी लाल का करा धरा था। चुन्नी लाल ही वो पर्सन है जो कि आप जानते हैं बच्चों, चुन्नी लाल क्या थे, ही वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। ठीक है, उनकी लाइफ में एक बुरा वक्त चल रहा था, और इस वजह से वो बार बार बिपिन चौधरी के पास, क्योंकि वो अपना स्कूल फ्रेंड उन्हें मानते थे, उन्हें लगता था कि जो मेरा दोस्त है ये मेरी सहायता करेगा मेरे बुरे वक्त में, उसके पास बार बार आते थे जॉब मांगने के लिए, जॉब में कोई काम मांगने के लिए, ताकि उनको कोई काम दिला सके। ठीक है, लेकिन बिपिन चौधरी हमेशा उनको क्या कर देते थे, इग्नोर कर देते थे और मना कर देते थे। और इसी चीज का क्या कह सकते हैं, पनिशमेंट चुन्नी लाल बिपिन चौधरी को दे रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, और चीज को वो कन्फर्म भी कर लेते हैं अपने इस लेटर में। When डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा बिपिन चौधरी से मिलने आते हैं, क्योंकि बिपिन चौधरी, आपको याद होगा बच्चों, बिपिन चौधरी ने जैसे ही अपनी हालत और ज्यादा खराब होती देखी थी, तो डॉक्टर चंदा को फोन करके अपने पास बुलाया था। बिपिन बाबू सर, बिपिन बाबू क्या कहते हैं कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। और वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं ठीक हूं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये सारी चीजें क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक ये सोचा समझा प्लान था। ठीक है, जो भी मुझे इस तरह से बिलीव करवाया जा रहा था कि मैं रांची गया हूं, ठीक है, और मैं अपनी मेमोरी भूल चुका हूं, ये सब किसका प्लान था बच्चों, ये चुन्नीलाल का प्लान था। और इस प्लान में कौन कौन शामिल थे, वो पर्सन जो कि चुन्नीलाल बिपिन चौधरी को फर्स्ट टाइम पे कहाँ मिले थे, बुक स्टोर पे मिले थे, जो उनको पीछे से देख रहे थे, और वो ये सारी इंसिडेंट उनको बताते हैं। यानी कि परिमल घोष के बारे में बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो परिमल घोष भी इसमें इन्वॉल्व थे। इवन यहाँ तक कि बिपिन चौधरी के खुद के दोस्त दिनेश मुखर्जी भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे। और आप जान सकते हैं बच्चों, ये सब लोग इसलिए इन्वॉल्व थे क्योंकि ये सभी के सभी लोग भले ही बिपिन चौधरी के फ्रेंड थे, उनके दोस्त थे, लेकिन ये उनके बिहेवियर से कहीं ना कहीं परेशान थे, क्योंकि बिपिन चौधरी का जो रवैया था वो अपने सभी दोस्तों के साथ कुछ इस प्रकार का ही था। ठीक है, इट विल ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। ठीक है, वो डॉक्टर चंदा को ये नहीं बताते हैं कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से इन सब लोगों ने लेकर मुझसे बदला लिया। वो क्या कहते हैं कि हाँ, जैसे ही मैं रांची गया मुझे सारी चीजें याद आ गई। तो अभी भी वो सच नहीं बता रहे हैं, ताकि क्या ना हो, उनको एम्बेरसमेंट फील ना हो। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फॉर अ फॉल इन आई हेड इन रांची, इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। वो कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि जब मैं रांची में गिर गया था तो मेरे हिप में चोट आ गई थी और मुझे एक पेन किलर चाहिए। तो यहाँ पे बिपिन चौधरी इस बात को क्या कर देते हैं, बिल्कुल छिपा देते हैं, और इस तरह से चुन्नीलाल का रिवेंज भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है अच्छे से। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।